गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज चलते हैं ऐसा सवाल जो कि एसएससी में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर इस सवाल को कैसे हल करेंगे शॉर्टकट तरीका से। आपका ये दे दिया है कि a प्लस बी बराबर आपका 5 दे दिया है, जो कि आपका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13। तो हमें a माइनस बी का क्या करना है, मान निकालना है। कभी भी ऐसे दे तो घबराने के लिए पहले इसको ऐसे दो वर्गों में विभक्त करिए, दो वर्गों में ऐसा जोड़िए कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5। उसी संख्या का ऐसा वर्ग कीजिए कि इसका वर्ग और जोड़ने पर 13 भी आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या आएगा जरूर, जैसे कि अगर हम 3 प्लस 2 जोड़ेंगे, 4 प्लस 1 जोड़ेंगे तो भी आपका आएगा 5। पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 प्लस 1 बराबर 17। पर यहाँ पर क्या है आपका 13। तो हमें ऐसी संख्या लाना है जिसमें कि आपका सही बैठना चाहिए। तो 3 2 5 हो गया। अगर हम इसके स्थान पर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 9 4 13। आया कि नहीं आया, ठीक है, समझिए। फिर उसके बाद आपका क्या करना है, इसी संख्या को हमें इसमें रखें, यानी a का मान देखा जाएगा तो 3 है और b का मान कितना है आपका 2। तो 3 माइनस 2 बराबर क्या हो गया आपका आंसर a, यानी इसमें पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ दोस्तों, ये सवाल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी सेम उसी तरीके से आपका सवाल है यदि x माइनस वाई बराबर 2 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, तो ज्ञात कीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल, अभी इसी तरीके से बताएं, x माइनस वाई बराबर क्या रखेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है आपका 20 है, जिसमें कि हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है, मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या रखना है कि जोड़ने या घटाने पर आपका 2 आना चाहिए। उसी दोनों संख्या का हमें स्क्वायर निकालने पर 20 आ जाना चाहिए। तो क्या रखेंगे, अगर 4 माइनस 2 रखेंगे घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अगर इसी में हम 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, अरे प्लस है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, माइनस है तो माइनस। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों 16 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 20। यानी यहाँ पर देखा जाए तो a का मान a है, b का मान a है, तो a की जगह हम यानी x का मान है ये आपका क्या है, x और y का मान। तो x का मान 4 हो गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 2 कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 36। 36 है किसी ऑप्शन में, हाँ दूसरा ऑप्शन में आपका 36 आ गया है दोस्तों। अब इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं आपको। हाँ दोस्तों देखिए ये सवाल तीसरा। अब इसके हम दूसरे तरीके से दे दिए हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 88, ठीक है, और बोला है x स्क्वायर माइनस वाई बराबर 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी 88 नहीं रहेगा, 80 रहेगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर 80। तो x माइनस वाई बराबर 8, तो x और y का औसत निकालने के लिए क्या बोल दिया दोस्तों, यहाँ पर औसत, ध्यान देना है कि क्या बोला है गया है। तो सेम उसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं। अगर हम देखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 है और यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 8 है, तो हम यहाँ पर अगर 9 माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अगर हम इसके स्थान पर 9 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 80 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 81 हो गया, यहाँ पर 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 आ गया। यानी यहाँ पर देखा जाए तो हमें किसका मान पूछा है, x और y, यानी यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, x प्लस y। x का हम क्या मानेंगे, जो पहली संख्या वो है x है, यहाँ पर 9 प्लस क्या लिखेंगे 1। औसत पूछा हुआ, औसत में संख्या कितनी है, 2 संख्या है, तो 2 का क्या कर, यहाँ पर औसत में पूछेगा तो 2 संख्या है तो 2 लिखेंगे, 3 संख्या रहेगा तो 3 लिखेंगे, 9 1 10 बटे 2।
काट देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 5। अगर नहीं दिखाई दिया होगा तो 9 ए 10/2। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 5 है आपका। चौथा ऑप्शन में आपका 5 दिखाई दे रहा है। चौथा ऑप्शन में आपका क्या है 5 दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल हम बताते हैं। आइए दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है दोस्तों, यही आपका बेस्ट है। कभी भी ऐसे सवाल पूछा जाए आपका, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 12 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर है। अब ये बहुत बच्चों सबसे ज्यादा, अब देखिए हम किस तरीके से बताते हैं। ये तीनों संख्या में से ए बी सी किसी भी संख्या को 0 मान लो, यानी सी को हम मान लेते हैं क्या, सी बराबर आपको क्या मान लेते हैं 0, यानी सी की वैल्यू को क्या मान लेते हैं हम दोस्तों 0। तो यानी अब जब सी को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा उसका आंसर 0 ही आएगा। तो सी को हम हटा देते, यानी यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 8, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 12। अब यहाँ पर है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab है। तो इसमें हम सी को क्या कर देते हैं, सभी सी को हम काट, जिसमें सी है उसको हम क्या कर देते हैं, ये पूरी संख्या कटेगा, क्योंकि सी यहाँ पर 0, यहाँ पर अगर 5 है तो किसी भी संख्या का काटेंगे तो उसका 0 आएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है, a प्लस बी बराबर 8 हो गया। अब यहाँ पर ए बी का मान कितना हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है ना, ए बी का मान कितना हो गया 12। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। अब हमें यहाँ पर यह देखना है दोस्तों कि आपका जोड़ने उसे ऐसी कोई संख्या लेना है कि जोड़ने पर आपका 8 होना चाहिए, उसी संख्या से गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या है जरूर आपका, यानी आप क्या लिखेंगे 6 + 2 लिख सकते हैं, नहीं 6 + 2 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर हम 6 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। इसी में हम 6 का क्यूब कर देते हैं प्लस 2 का क्यूब कर देते हैं। अगर 6 का क्यूब करेंगे तो 216 प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8। अब इसको जोड़ देते हैं तो 8 × 13 = 14, ठीक है ना, 8 × 6 = 14 हो गया, 2 हो गया यहाँ पर और 2 तो 224 आपका आंसर है। तो 224 आपका चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर दोस्तों। 224 इज द करेक्ट राइट आंसर दोस्तों। 224 इज द करेक्ट राइट आंसर दोस्तों। आप देख सकते हैं 224 करेक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। हाँ दोस्तों देखिए ये सवाल है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपका बार बार पूछा जाता है, जिससे कि आपका बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कैसे होगा यह हल। तो आपका यहाँ पर सवाल है, हम बोले हैं ना c को कोई भी संख्या को हम 0 मान लेते हैं, तो हम c को मान लेते हैं 0, यानी a² + b² + c² बराबर 20, ठीक है। फिर a + b + c बराबर 6। तो हमें क्या निकालना है, ab + bc + ca का मान क्या करना है, इसी में निकालना है। तो हम c को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, c को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। यहाँ पर आपका क्या बचा सिर्फ a² + b², यहाँ पर a + b, तो यहाँ पर a + b का मान हमारा क्या है, हमें ऐसी संख्या लेना है कि जोड़ने पर हमारा 6 आना चाहिए, उसी संख्या को जो स्क्वायर करने पर 20 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 4 + 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर इसी में देखते हैं कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 बराबर 20 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू क्या है 4, 4 × 2 बराबर 8, यहाँ पर आपका 8 है। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल हम हल करते हैं दोस्तों। आते हैं दोस्तों, ऐसा सवाल है आपका, मस्त क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर c को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो जहां जहां c है वहां वहां हम इसको काट देते हैं, ठीक है, जहां जहां c है वहां वहां हम इसको काट दिए। खाली क्या बचा है, a + b बराबर 6, a और b का वैल्यू कितना हो गया 5, तो हमें a³ +
बी क्यूब का क्या करना है, मान निकालना है। तो अगर फार्मूला पर हल करेंगे तो भी आंसर आएगा, तो वो बहुत बड़ा चला जाएगा, ये तो याद रखिएगा। बस सीधा बात आपको रखना है कि हमें ऐसी संख्या रखना है कि जोड़ने पर आपका 6 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या रखना है जिससे जोड़ने पर 6 आना चाहिए, उसी संख्या से गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 5 है। अगर गुणा का चिन्ह है तो वही संख्या, यानी हम क्या रखेंगे, 5 प्लस 1 रखेंगे तो 6 आएगा। अगर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 का क्यूब रख देते हैं, 5 का कितना रख देते हैं, क्यूब रखेंगे, यानी 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ पर 5 का क्यूब कितना होता है, 125, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, जोड़ देंगे तो 126 आएगा कि नहीं आएगा, 126 आएगा दोस्तों। हाँ, कहां पर है, दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर। इसी तरीके से आपका ऐसे सवाल कोई भी छूटेगा नहीं दोस्तों। आप लोग मेहनत से पढ़िएगा, मेहनत से आप लोग जितने ही पढ़ेंगे उतने ही आपके फ्यूचर पास में होगा। हाँ दोस्तों, कभी कभी दोस्तों ऐसा सवाल दे देता है छोटे बच्चों को हल करने के लिए भी, बड़े बच्चों को हल करने के लिए, तो बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसको कैसे हल किया जाए। तो हम एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे आपका, यानी ट्रिक से होगा सबसे बेस्ट तरीका। पहले ये देख लीजिए, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो 1 से लेकर 5 तक गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5, सभी में दो है, इसीलिए 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 2। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर। इसी तरीके से इसको भी कर दो, 1 2 3 4 5, कितने से गुणा करना है, सब में 4 4 है तो 4 से गुणा कर दीजिए आप यहाँ पर। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20, हाथ से लगा 2 हो गया, 4 चौके 16 2 18, हाथ से लगा 1 हो गया, 4 3 12 1 13 हो गया, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 4 1 4। ये भी आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। और इसी तरीके से आप कोई भी सवाल ऐसे हल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 4 4 है, 6 6 है तो उसी संख्या से गुणा कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों एक नंबर सिस्टम की संख्या हम बता देते हैं। तो कभी भी सवाल ऐसे पूछता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 10 तक। आपका कभी भी ऐसे सवाल पूछता है तो आप लोग यार n वाला फार्मूला लगा देते हैं, फिर उसके बाद उसमें प्रतिमा करने लगते हैं कि ऐसे वैसे, ठीक है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से हल कीजिए। बस लास्ट वाले संख्या में 10 है, 10 का आधा कर दीजिए, 5 5 आ गया। ये इसी 5 को एक बार और लिख दीजिए, आपका आंसर। इसी 5 को एक बार और लिख दीजिए, आपका आंसर। अगर आपका पूछ दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, 100 पूछ दिया, तो अब क्या करेंगे, इसी 100 को क्या कर देते हैं, 2 को भाग देंगे, कितना आ गया आपका 50। इसी 50 को 2 बार लिख दो, आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं दोस्तों, समझ गए, नहीं समझे फिर एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप समझ लीजिए, ठीक है ना। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 10 है। ये 10 जो है लास्ट में, इसमें 2 का भाग दे दो, 10 जो है 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसी 5 को एक बार और लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया नंबर सिस्टम का। अगर यहाँ पर 100 पूछ दिया, अगर यहाँ पर 100 पूछ दिया तो यहाँ पर 100 बटे क्या लिखेंगे, 2, 50 हो गया। इसी 50 को 2 बार लिख दो, आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर 1000 पूछ दिया दोस्तों तो भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 1000 पूछ दिया तो 1000 कर दो, 1000 का 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा आपका 500 हो जाएगा। 500 को 2 बार लिख दो, 500 का 2 बार लिख दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर एक संख्या और दे दिया तो आप 10,000 हो गया। 10,000 पूछ दिया, 10,000 का आधा कर दीजिए तो कितना आ गया 5,000 हो जाएगा। 10,000 का आधा कर दिए, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5,000 को एक बार और लिख दीजिए, आपका यही आंसर हो गया दोस्तों। अब समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल गाढ़ा नहीं होता है, बस दिमाग का यूज किया जाता है दोस्तों। जितने ही मेहनत पढ़ोगे उतने ही आपको आगे बढ़ना होगा। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, इससे हमें अच्छा लगता है, हमें बनाने में और बेटर लगेगा। हाय दोस्तों।